शनि का मीन राशि में गोचर मकर राशि वाले लोगों के लिए इसलिए अच्छी खबर है क्योंकि आपके लिए 7.5 का अंत हो रहा है। अब मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा आने वाला समय, क्योंकि गोचर तो ऑलरेडी हो चुका है 29 मार्च को, लेकिन आने वाला 2.5 साल किस तरफ इशारा कर रहा है। 7.5 का अंत तो हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आपके लिए पराक्रम भाव में शनि मूव कर गए हैं। क्या कुछ असर डालेंगे आप सबके ऊपर, इसके बारे में हम बात करेंगे। शनि ट्रांजिट की सीरीज का ये 10th वीडियो है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। लगातार हम बात कर रहे हैं कि शनि का ये ट्रांजिट कैसा रहेगा आप सबके लिए। ये 10th वीडियो है। इस वीडियो में बात होगी कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा। अब कैप्रिकॉर्न्स के लिए देखिए अच्छी खबर है, क्योंकि 7.5 का अंत तो हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या। 7.5 के अंत के बाद अब मकर राशि वाले लोगों के लिए एक अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। लगभग आई वुड नॉट से अच्छा समय, लेकिन हाँ, एक चैलेंजेस के बाद एक अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। सबसे पहली बात तो लग्न और आपके लिए द्वितीय भाव के लॉर्ड होकर के तृतीय भाव में शनि गोचर करेंगे। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। यहां से देखा जाता है कि कितनी एफर्ट्स या कितना रिस्क लेने की टेंडेंसीज आपके अंदर है, कितना पराक्रम आपके अंदर है, कितनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। ब्रदर सिस्टर्स के साथ रिलेशनशिप भी आप तृतीय भाव से देखते हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए तृतीय भाव पे गोचर करने के बाद आपके पंचम भाव पे, नवम भाव पे और साथ ही में आपके 12वें भाव पे दृष्टि डालेंगे शनि। अब सबसे पहली बात तो ये है कि एक लंबे समय से आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे, द्वितीय भाव में आपके लिए शनि थे। दूसरी बात कि अब जैसे ही थर्ड हाउस में आए हैं, तो पहली बात तो 7.5 का अंत हो गया है। पंचम भाव पे दृष्टि डालने के बाद आपके लिए छोटी यात्राओं में और खासतौर पे विदेश संबंधी यात्राओं में वृद्धि कर सकते हैं शनि। इस अवधि के अंदर स्थानांतरण अगर आप लंबे समय से सोच रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो स्थानांतरण के योग भी बनते हैं, क्योंकि 12th हाउस पे दृष्टि है। स्थानांतरण के योग भी बनते हैं। इस अवधि में धर्म कर्म में आपकी रुचि को बढ़ावा देंगे। लेकिन एक मेजर एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो आपके लिए नौकरी पेशा अगर आप हैं और नौकरी में बदलाव की स्थिति आप चाह रहे थे, तो नौकरी में बदलाव हो सकता है। इस अवधि में अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी और जो डिफिकल्टीज अभी तक आ रही थी, जो चैलेंजेस अभी तक आप फेस कर रहे थे, वो खत्म हो जाएंगे। इस टाइम पीरियड के अंदर पैसे से जुड़ा हुआ गेन आपका कहीं अगर अटका हुआ था, कोई काम अटका हुआ था, तो वो आ सकता है, वो फिर से हो सकता है। चीजों के लिए जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, वो चीजें स्मूथ गोइंग हो सकती हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर सीनियर्स के साथ एक तालमेल बनता हुआ नजर आता है। अगर अभी तक नहीं बन पा रहा था, तो चीजें स्टेबल हो जाएंगी। जो हायर अथॉरिटीज हैं वो आपको मोटिवेट कर सकती हैं, आपके काम की सराहना कर सकती हैं, आपके काम को अप्रूवल दे सकती हैं, एक्नॉलेजमेंट दे सकती हैं। सो मार्क माय वर्ड्स, जितनी जितनी चीजें मैं बोल रही हूँ, अप्रूवल मिल सकता है, एक्नॉलेजमेंट मिल सकता है। अगर आपके काम को अभी तक वो नजरअंदाज कर रहे थे, तो अब आपके काम को देखना, सराहना शुरू करेंगे। तो अगर आप किसी सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं, तब भी आपके लिए प्रमोशंस दिखाई देते हैं, आपके लिए स्थानांतरण भी दिखाई देता है। इसके अलावा किसी उच्च पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। कहीं ना कहीं पे वो हायर अथॉरिटी मिल सकती है जिसकी आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, अप्रूवल्स के लिए इंतजार कर रहे थे। सेकेंडली, इस टाइम पीरियड के अंदर आप, जैसे मैंने कहा कि पराक्रम भाव में शनि मूव करेंगे, तो भाई बहनों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं, या उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर के एक मेजर कंसर्न आपका हो सकता है। तो उस पार्ट पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। दूसरी चीज कि इस अवधि में सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, तो सोशल सर्कल बढ़ने की वजह से जो लोग पॉलिटिकली कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड है, आप लोगों का वर्चस्व बढ़ सकता है। आप लोगों का एक कनेक्शन जो है वो समाज के साथ बढ़ता हुआ नजर आता है। इस अवधि में आप लोग ज्यादा जो भाषण देते हैं या जो भी आपकी स्पीच होती है, उससे लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये टाइम पीरियड उसके हिसाब से भी बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप खुद से कोई प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं, या मान लीजिए कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, उसके एस्पेक्ट से भी जुलाई से पहले पहले आप शुरुआत बिल्कुल कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस, या कोई शुरुआत करना चाहते हैं आप जुलाई से नवंबर के बीच में, तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बिकॉज इस टाइम पीरियड में अड़चने तो बिल्कुल आएंगी, लेकिन कोई काम स्टेबल तरीके से नहीं चलेगा। अब अगर बात की जाए आपके लिए
रिसोर्सेस की, तो देखिए पैसा कमाने का जो जरिया है वो जुलाई से पहले पहले कई सारी अपॉर्चुनिटीज के रूप में आपके सामने आएंगे। लोगों के साथ जुड़ना आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा, यानी कि पार्टनरशिप में काम करना इस अवधि में ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर अभी तक रिस्पॉन्सेज नहीं मिल पा रहे थे तो जैसे ही 7.5 खत्म हुई है अब आपको रिस्पॉन्सेज मिलना शुरू हो जाएंगे। तो एक दृष्टि पंचम भाव पे है और पंचम भाव एजुकेशन का हाउस है, संतान का भाव है और साथ ही में शिक्षा का भाव भी है और लव रिलेशनशिप्स का हाउस भी है। तो सबसे पहली चीज तो इस अवधि में हायर एजुकेशन के बारे में आप लोग सोच सकते हैं, कुछ उच्च शिक्षा की प्राप्ति के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। इस अवधि के अंदर बाहर जाकर के पढ़ाई की जा सकती है क्योंकि शनि की एक दृष्टि 12th हाउस पे भी पड़ रही है। दूसरी बात, लव रिलेशनशिप्स को आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के बारे में सोचेंगे, कैजुअल रिलेशनशिप्स में नहीं पड़ेंगे। इस अवधि में जो भी आपका रिश्ता बनेगा वो मैरिज तक लास्ट करेगा आपके लिए। तीसरी बात यह है कि जिन लोगों के ऑलरेडी रिलेशनशिप्स चल रहे हैं इस अवधि में वो लोग बातचीत करेंगे, फैमिली के साथ बातचीत करेंगे और वहां से अप्रूवल्स मिल सकते हैं और जुलाई से पहले पहले ये चीज फिक्सअप होती हुई नजर आती है। तो आपके लिए मैरिज प्रपोजल्स मिल सकते हैं अगर आपके पार्टनर का ये राशि है, या अगर आपकी ये राशि है तो आप अपने पार्टनर्स को ये मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं। तीसरी बात, तो संतान का भाव भी है, तो आपके बच्चों की तरफ से या तो कोई अच्छी खबर मिल सकती है और नए किसी मेंबर के आने की जो उम्मीद है वो नजर आती है। लेकिन जुलाई से पहले पहले चीजें स्टेबल रहेंगी। जुलाई और नवंबर के बीच में कहीं ना कहीं पे इश्यूज नजर आएंगे, चाहे वो संतान की सेहत से जुड़े हुए इश्यूज हों, यानी कि आपके जो घर में बच्चे हैं उनकी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जुलाई से नवंबर के बीच में। उनकी एजुकेशन का ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उसकी वजह से भी रिजल्ट्स में कमी आ सकती है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो इम्पैक्ट करेंगी। दूसरी दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पे और नवम भाव होता है भाग्य स्थान, जो कि आपको धार्मिक क्रियाकलापों में और ज्यादा व्यस्त कर सकता है। आप धार्मिक कोई यात्रा कर सकते हैं और धार्मिक चीजों में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी, आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। इस अवधि में कुछ लर्निंग प्रोसेस आपका बढ़ सकता है, कुछ न कुछ चीजें सीखने में आपकी जो इच्छा है वो रहेगी, इंटरेस्टेड रहेंगे। दूसरी चीज, क्योंकि भाग्य स्थान पे भी एक दृष्टि है तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा, क्योंकि अभी तक 7.5 का प्रभाव था तो हो सकता है चैलेंजेस के रूप में आसपास चीजें रुकी हुई हो या रुकावट महसूस हो रही हो। काफी हद तक भाग्य का साथ मिलने से आपका एक सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, चाहे वो घर में हो चाहे वो ऑफिस में हो। परिवार की तरफ से एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। मदर फादर की तरफ से एक मेजर कंसर्न या उनका एक मेजर सपोर्ट आपको रहेगा। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ से एक दृष्टि 12वें भाव पे भी पड़ती हो। 12th हाउस जो होता है वो ट्रैवल का हाउस भी है, 12th हाउस एक्सपेंसेस का हाउस भी है, क्योंकि लॉस हाउस हम इसे कहते हैं। और 12th हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं मिस्टीरियसली आपके विदेशों से भी संपर्क जुड़वाता है। तो विदेशी या अंतरराष्ट्रीय काम अगर आप करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में आप अगर हैं या फिर आप डिजिटल या सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो इस अवधि में मकर राशि वाले लोगों के लिए खासतौर पे बाहर के काम या विदेशी माध्यमों से पैसा आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सेहत की, तो जुलाई से लेकर के नवंबर तक क्योंकि शनि वक्री अवस्था में रहेंगे, आपके लिए पाचन से जुड़ी हुई समस्याएं बार बार परेशान कर सकती हैं। सो आपकी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी भी शनि है जो कि आपकी ईटिंग हैबिट्स को देखते हैं। तो जब शनि वक्री हो जाएंगे तृतीय भाव में, तो आप देखेंगे इस अवधि में आपको अपने खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज इस अवधि में बढ़ सकते हैं। नवंबर के बाद स्थितियों में सुधार आना शुरू होगा। इस अवधि में अगर कोई मेजर सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे हैं तो जुलाई से नवंबर के बीच को अवॉइड कीजिएगा। अगर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है जो कि आपके लिए चांसेस हैं कि आप इसको डिले कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं, तो जुलाई से पहले करा लीजिए या नवंबर के बाद कराइएगा। व्यापारियों के लिए काफी हद तक लाभ होगा, लेकिन एक जोखिम यानी कि रिस्क लेने की टेंडेंसी जो है वो आपके अंदर आ सकती है, क्योंकि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो एक रिस्क लेने का फैक्टर जो है, एक रिस्क लेने की टेंडेंसी जो है वो आपके अंदर रहेगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो शनि का गोचर आपके लिए भी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था वीडियो की शुरुआत में, एक अच्छी खबर है, क्योंकि आपके लिए 7.5 का प्रभाव खत्म हो रहा है। आपके लिए क्या एक रेमेडी हो सकती है? अब जो लोग फास्ट करते हैं, फास्टिंग करने में दिक्कत नहीं है, तो उन लोगों के लिए शनिवार के व्रत रखना इस अवधि में
बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ही की राशि है, आपकी राशि के स्वामी है शनि, तो शनि के लिए व्रत रख लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए आप फास्टिंग नहीं कर सकते तो शनि चालीसा का पाठ आप शनिवार के दिन जरूर कीजिए, यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। शमी के पौधे की पूजा जरूर करें। अब शमी के पौधे की पूजा कैसे की जाएगी? शमी का पौधा घर में लगा लीजिए, उसमें एक आटे का दीपक तेल का जरूर जलाइए हर सैटरडे। डेली जला सकते हैं तो भी अच्छा है, और अगर डेली नहीं जला सकते हैं तो सैटरडे के दिन आप इस रेमेडी को जरूर कीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैप्रिकॉन्स। मकर राशि वाले लोगों के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में बात होगी एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये समय। बहरहाल अपना ध्यान रखिए, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।